सरकार ने तो बहुत कुछ कराया, जिसके लिए भी कराया। रोजगार तो है ही नहीं बिल्कुल भी। सिवाय मान ले जातिवाद और धर्म के खिलाफ ही करे। बहुत किया जी, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम किए हैं, सड़कों पे बहुत काम किए हैं। इस समय है हम सोमनाथ गौशाला सिंध के पास में लोग जो है बैठ करके ताश खेलते हैं और ताश की पत्तियों पे राजनीति की बातें भी कर रहे हैं। क्या करना है इस बार? बदलाव चाहिए। क्या मुद्दे होंगे? नौजवानों के लिए रोजगार, किसानों के लिए एमएसपी, महंगाई, इन्हीं लोगों से जानेंगे और समझेंगे, यहाँ के समीकरणों को भी समझने की कोशिश करेंगे। इस समय यहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं किशन लाल। क्या लग रहा है इस बार क्या इरादे हैं? हाँ जी, इनका बदलाव ले आओगे जी। हाँ, क्या उम्मीद थी जो इस सरकार ने नहीं किया और बदलाव के बाद क्या उम्मीद कर रहे हैं? सरकार ने तो बहुत कुछ कराया, जिसके लिए भी कराया। और एक की तो डिमांड पूरी भी नहीं होती। ठीक है, बाकी वो तकरीबन बदलाव के लोग बैठ किया, सबसे मेहनत की है बदलाव के मूड। और एक ये है कि बदलाव जरूरी होना चाहिए, चाहे कोई सी भी सरकार। आदल तो आनी एक सरकार नहीं आनी चाहिए, एक सरकार 2-3 दफा नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी, बदलते रोज काम अच्छा करेगी। बढ़ती नहीं जाएगी तब तक ठीक नहीं। हाँ, बदलाव ले रहे हैं जी की बात। हाँ, लेकिन किसमें है? इसमें लड़ाई भाई, इसमें बीजेपी में और कांग्रेस में कोई पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी और कोई तीसरी पार्टी। आम आदमी पार्टी नहीं है, ना है आम आदमी पार्टी। वजह वजह है, यहाँ एक बार कृष्ण मिड्डा बुलाया था जी, उस टाइम इसके सीवर के बारे में ये कहा था, और न बोले मेरे हाथ में नहीं है, मना कर गया। पब्लिक हेल्थ में जाओ, वही करेगा, ये मेरे हाथ में नहीं है। अच्छा, पब्लिक का विधायक ये कह रहा है कि सीवर ठीक करानी है तो आप हमारे बस में नहीं है। नगर पालिका के अंडर में नहीं आता, पब्लिक हेल्थ का अलग महकमा है, जिसमें कि कृष्ण मिड्डा जी ने ये कहा कि हमारे अंडर में ये नहीं आता, जबकि वो यहाँ जिला जींद के विधायक हैं। उनका ये फैसला बनता था कि उसको पब्लिक हेल्थ को ऑर्डर दे और नाले को खुलवाए। ये पानी देखिए आप, गंदगी चारों तरफ पत्ते कड़ियों में सर्वे करिए आप। हाथ खड़े कर। हाँ, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। बिल्कुल, यहाँ हनुमान नगर में तो कोई भी सुविधा नहीं है। पर किन मुद्दों पे चुनाव होगा? जैसे एक तो बात हो गई कि पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, विधायक ने हाथ खड़े कर दिए। क्या किसानों की एमएसपी, क्या नौजवानों का रोजगार मुद्दा बनेगा? रोजगार तो है ही नहीं बिल्कुल भी। हमारी लड़की वो पेपर दे के आई थी, तो बीएससी में हम तो 5 नंबर भी काट दिए उसके, तो हमने क्या सुविधा मिलेगी और इससे फालतू। आप क्या कर रहे हैं? मैं तो कुछ करे, हम बदलाव चाहिए हमने तो। महाराज कोई काम नहीं हो रहा। विधायक भी बाज गया हमारा तो, सारा सौदा बाज गया हमारा तो, चेयरमैन भी बाज गया हमारा तो। हमारा है ही नहीं। ये ताऊ तो बीड़ी जला रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो? बदलाव एक है, मैं तो पहले कहा था। हाँ, बदलाव है हमारा तो। हम तो कांग्रेस के हैं जी, कट्टर का है। अच्छा, हाँ बस। ये कांग्रेस के हैं और इस बार इनको बदलाव चाहिए। अब आते हैं आपके पास, क्या आपका क्या इरादा है? बदलाव से हो, बदलाव बदलाव एक स्वर से कह रहे हैं कि हमें तो बदलाव करना है इस बार। उधर भी कुछ लोग बैठ करके, दूसरा दल बैठा हुआ है, ताश खेल रहा है। क्या इरादे हैं इस बार? 1 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव है और 4 तारीख को नतीजे आएंगे। बता भाई। वो है जी, कांग्रेस है यहाँ तो। कांग्रेस सरकार बदलने के मूड। कांग्रेस है भाई, कांग्रेस। परिवर्तन चाहिए। क्यों परिवर्तन, क्यों है? सरकार ने क्या किया और आगे आने वाली से क्या उम्मीदें हैं? दें कि मान ली सरकार ने कराया तो कुछ नहीं, सिवाय मान ली जातिवाद और धर्म के खिलाफ ही करे। आप क्या सोचते हैं? आप नौजवान हैं। हम बीजेपी को सोचते हैं, बीजेपी लोग कह रहे हैं कि जो कुछ काम ही नहीं किए, यहाँ से लेके वहाँ तक लो नाराजगी। बहुत किया जी, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम किए हैं, सड़कों पे बहुत काम किए हैं, करने भी लग रही है सरकार। चलिए जी, देखते हैं। अलग अलग राय है, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को बोल रहे हैं कि अब की बार हम बदलाव के मूड में हैं।
10 साल हो गए बीजेपी सरकार को। स्वाभाविक सी बात है कि इतने समय में जनप्रतिनिधियों से नाराजगी बढ़ी जाती है। अब देखना ये है कि जब 1 तारीख आता है और आज से कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, तो लोगों का क्या मूड रहता है और 4 तारीख को हरियाणा क्या फैसला सुनाता है। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।